स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड है, राइट? सो धृतराष्ट्र जो है he is spiritually blind as well as he is materially also blind. So उनको ये नहीं दिख रहा है कि what is the right thing and what is the wrong thing to do. So what he is trying to understand that what's happening in the warfare. यहाँ पे पहले चैप्टर में अर्जुन जो है पहले सारी दोनों सेनाओं का निरीक्षण होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसके बाद at one point of time अर्जुन says to कृष्णा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, take my chariot in the between of both the armies. And then what happens when they go in between both the armies, Arjuna sees that अरे ये यहाँ तो मेरे मामा हैं, यहाँ तो मेरे भाई हैं, यहाँ तो मेरे पिता हैं, यहाँ तो मेरे गुरु हैं, मुझे सबसे लड़ना है। So he gets bewildered. So अर्जुन को 4 डाउट्स होते हैं। किसी को याद है कौन कौन से डाउट्स होते हैं? कौन सा डाउट है? पहला डाउट कंपैशन, कि अरे मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरे अपने लोग हैं। स्वजना, these are my own people, how can I kill these people? I cannot kill, क्योंकि अपने लोगों को मारना तो बहुत मुश्किल है। दूसरा डाउट क्या आता है? sin. अर्जुन बोलते हैं कि अगर मैंने अपने लोगों को मारा तो मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। किसी को भी मारना पाप है, एक मच्छर को मारना भी पाप है, एक कीड़े को मारना भी पाप है, जीव हत्या पाप है। शास्त्र कहते हैं इस चीज के बारे में, राइट? उधर है ना, शास्त्र बताते हैं इस चीज के बारे में कि किसी को भी मारना क्या होता है? पाप होता है। तो अर्जुन का डाउट वैलिड है। व्हाट वाज द थर्ड वन? एंजॉयमेंट। अगर मैंने सबको मार दिया तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा, है ना? जैसे हम जब कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी चीज रहती है हमारे पास, तो हम अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को दिखाते हैं ना, देखो भाई नया मोबाइल लिया, नई कार ली, नया घर लिया। अगर हमारे पास कोई भी दिखाने को ना हो तो हम एंजॉय करेंगे? हम एंजॉय नहीं कर सकते। एंड दैट इज रियलिटी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। दिस इज रियलिटी। आपके पास जब भी कोई चीज होती है, यू वांटेड टू शो एंड शेयर विद अदर्स, बिकॉज आप दिखाना चाहते हैं। तो उसने बोला कि अगर मैंने सबको मार दिया, if I kill everybody, then who will be here to show that I have this big kingdom, I have this so much opulence, right? That was his first doubt, third doubt, and that is why he did not want to fight in Mahabharata. And what was the fourth doubt? Family, destroyment of family. अगर कुल नष्ट हो जाएगा, अगर मैंने सबको मारा तो ये पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मेल थे वो कहाँ थे? युद्धभूमि में थे, और जितने भी फीमेल थे वो कहाँ थे? घरों में थे, महलों में थे, राइट? अगर हमने इनको मारा तो जो बड़ों का काम है, बड़ों का काम क्या है? टू एस्टेब्लिश द रिलीजन इन फैमिली। जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना, उनका जिम्मेदारी होता है कि घर के बाकी लोगों को रिलीजियस ट्रेडिशंस में रखें, कुल परंपरा में रखें। लेकिन अर्जुन का डाउट था कि अगर मैंने इन्हें मारा तो ये मर जाएंगे। He was so confident, if I kill, they will be killed. If I try, they will be killed. And if they are killed, who will continue the traditional परंपरा of family? कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा। So अर्जुन का पांचवा डाउट इस सेकंड चैप्टर में आता है, बट अर्जुन अभी अपनी डाउट से कंटिन्यू है। एंड अर्जुन इज ट्राइंग टू गिव ऑल पॉसिबल लॉजिकल रीजनिंग कि why I should not fight. That is the same thing we also do in life sometime, na? We try to get away from a situation where we are expected to perform in a situation, right? अगर हम कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है यार ठीक है, अभी हम भगवद गीता पढ़ते हैं और शांति से रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हम इस परिचय में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हो सकता है कि your duty is there to handle that situation. Running away from that is a wrong thing to do. That is what Arjun is trying to, कि मुझे लड़ना नहीं है, I don't want to fight. Leave me. This is पाप. I will not enjoy. If I kill these people, I will not enjoy. Even अर्जुन पहले चैप्टर में यहाँ तक बोलता है कि अगर ये सारे के सारे, ये किंगडम तो छोड़ो, हस्तिनापुर तो छोड़ दो, अगर ये सारा किंगडम भी मेरे से ले ना तो भी मैंने दे दूंगा, तीनों लोग दे दूंगा उन्हें, मैं इनके लिए छोड़ दूंगा और मैं चला जाऊंगा। लेकिन उनको पता है कि कृष्ण छोड़ने वाले नहीं। तो अर्जुन बड़े स्मार्टली क्या बोलते हैं कि मैं भागूंगा नहीं युद्ध मैदान से, वो मुझे मार देंगे तो मैं अटैक नहीं करूंगा, आई विल नॉट काउंटर अटैक, क्योंकि लगा कृष्ण नहीं छोड़ने वाले हैं। तो मैं क्षत्रिय हूँ, आभास था कि मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का धर्म होता है क्या? लड़ना। किसी क्षत्रिय का एग्जाम्पल है आपको याद? और किसी क्षत्रिय का बहुत छोटी उम्र में जिन्होंने ये एग्जिबिट किया हो कि मैं क्षत्रिय हूँ? अच्छा, उससे भी कोई छोटी उम्र का एग्जाम्पल याद है? लव कुश, गुड, because he stand to fight. Okay, any other example? लव कुश से भी छोटा। प्रहलाद बहुत भक्त,
was a devotee. The great example that can be Dhruv Maharaj. Why? क्योंकि ध्रुव को उनकी सौतेली माँ ने बोल दिया कि अगर तुम्हें इनकी गोदी में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। एंड क्षत्रिय का मतलब होता था बॉयल द ब्लड, एंड ही गॉट एंग्री। अभी 5 साल के बच्चे को एक झापड़ मारो और उसको कुछ बोल दो, वो 2 घंटे में सब भूल जाएगा। He'll come back and sit in the lap of parents and say कि ठीक है पापा, कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई। या बोलेगा भी नहीं, वो भूल जाएगा। He will also not remember, he will also not remember. एक 5-year kid cannot remember many things. He will come back with the parents after 5 minutes. लेकिन जब ध्रुव महाराज को उसकी माँ ने बोला तो उनको इतना बुरा लग गया। He said, no, I am a Kshatriya. I will take revenge of this thing. He went back to mother and said कि मुझे बताओ, मुझे इतना बड़ा राज्य, इससे भी बड़ा सिंहासन कैसे मिलेगा? I want to sit. Right? And somehow he was moved to the direction of jungle. क्यों? माँ ने बोला कि तो भगवान ही कर सकते, तो भगवान कहाँ रहेंगे पता नहीं। तो he started moving. और जब जंगल में जा रहे थे तो नारद मुनि आए और उन्होंने बोला, क्या बोला? पहले उन्होंने ट्राई किया, कोई समझाता हूँ, छोटा बच्चा है। उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को ढूंढने, मुझे विष्णु की तपस्या करनी। बोले क्यों करनी है? बोले मुझे बड़ा राज्य चाहिए। बोले तुम्हें मिल जाएगा, तुम जाओगे तो बहुत छोटे हो इस चीज के लिए। बोले नहीं, मुझे चाहिए। Right? And he was firm. And अगर आप शास्त्र देखोगे तो ध्रुव महाराज started doing tapasya and he started living without water. Then he started without living with even air for some time. And he did so much that in 6 months Vishnu has to come and give darshan directly to him and ask what you need, what you want. That was a Kshatriya. I want means I want. That was example of Kshatriya. So Arjun was a Kshatriya. His blood was boiling all the time. He was ready to fight at any point of time, but even he got this doubt. Should I and shouldn't I? तो हमें भी ऐसे डाउट्स आते हैं लाइफ में और आते रहते हैं। और आना अच्छा है, कम से कम हमें याद आएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। That's the right thing to do, right? So that was his fourth doubt, right? So let's continue with the contents of Gita summarized. And this book is based on divine teachings of Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Okay, so this chapter that we are doing has 5 sections, section A, B, C, D, E, and we are currently in section A, 2.1 to 2.10. Arjuna further doubts and his surrender, right? So, as I said, this sound vibration is really very good. Understanding the shloka, reciting the shloka, even if you cannot recite the shloka, listening the shloka is also good enough, right? So, last class में which shloka we did? Third one. 2.2 and 2.3, right? Let's quickly recap 2.2, and you can read on the in the screen itself or after me. Shri Bhagavan Uvacha Kutasva Kashmalam Idam Visme Samupasthitam Anarejustam Aswargyam Akirti Karam Arjuna। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि My dear Arjun, how have these impurities come upon you? आपके ऊपर ये impurities आई कैसे? They are not all befitting to a man who knows the progressive way of life. They do not lead to higher planets but to infamy. मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो, then it is a wrong thing to do. आपको यश और कीर्ति नहीं मिलेगी, आपको अपयश मिलेगा। फिर आप जा सकते हो अगर आपको जाना रूम है। हाँ, कलरिंग पेंटिंग हो रही है। ओके, फाइन। So, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोगों की नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होती है, राइट? अभी एक चीज सोच के देखो कि उच्च लोग कौन से होते हैं? उच्च लोगों का मतलब क्या है? जो धरती से ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग लोग, तप लोग, महर लोग, जन लोग, पितृ लोग, राइट? ये सारे लोग कौन से हैं? ऊपर के लोग हैं। तो भगवान अभी कोई यहाँ पे भक्ति का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, अभी कर्मकांड ही बता रहे हैं। स्वर्ग में नहीं जा सकते तुम। Forget about Vaikuntha, he was not talking about all those things. वो बोल रहे हैं कि तुमको उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होगी।
अगर अपना कर्म नहीं करोगे, और ये सबके लिए है, दिस इज अ कॉमन रूल फॉर एवरीवन. इफ यू डू नॉट डू योर ड्यूटी, यू कैन नॉट गो हायर प्लैनेट्स. इवन कमिंग टू अर्थली प्लैनेट इज अ डिफिकल्ट थिंग, राइट? लेकिन इससे उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन मिलेगा क्या? अपयश. व्हाट इज अपयश मींस? इनफेमी, आपकी बुराई होगी. सो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, राइट? कि एक अर्जुन थे जो युद्ध भूमि छोड़ के भाग गए. ही वाज अ कवर्ड. दैट वाज गिवन, राइट? सो ये जो डाउट है, ये जो चीज है, ये कौन बता रहा है? कृष्ण. और कृष्ण भगवान ये बहुत नॉर्मल टोन में नहीं कह रहे हैं. ही इज वेरी फ्यूरियस. तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? राइट? जैसे बच्चा कोई बहुत बड़ी गलती करता है तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? तुमने इतनी बड़ी गलती की कैसे? तुमने देखा कहां से, सोचा कहां से, है ना? दैट इज व्हाट वी स्कोल्ड आवर किड्स समटाइम्स, राइट? सो दिस वाज द समरी ऑफ टेक्स्ट 2, एंड हमने डिस्कस किया था कि भगवान को 3 रूपों में देखा जाता है. व्हाट वाज द फर्स्ट वन? ब्रह्मन, नहीं ब्रह्मन नॉट ब्रह्मा, ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान. तो देयर आर ब्रह्मेति शब्देति परमात्मेति, है ना? हम डिस्कस किया था भागवतम का वर्स. सो 3 फॉर्म है. ब्रह्मन क्या है? एफल्जेंस ऑफ भगवान, भगवान का तेज, राइट? जैसे सूर्य होता है तो सूर्य की धूप होती है, सनलाइट होती है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? सन आ गया. डज सन रियली कम्स इन द होम? तो सूरज कभी घर में नहीं आता. आता क्या है? सनलाइट आती है, राइट? अरे अरे यू कैन से you can take this chair from me. You can put this chair here. So sunlight आता है, sun नहीं आता है. What comes? Sunlight comes. But what we say? धूप आ रही है. हमको ये भी तो सन आ गया. तो जैसे इसी तरह से जो ब्रह्मन है ना, वो भगवान का तेज है, भगवान नहीं है. If somebody says हम लाइट में मिल जाएंगे, हम सॉन्ग में मिल जाएंगे, that's an incomplete understanding, right? And second is परमात्मा, ठीक है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च. भगवान कहते हैं 15 चैप्टर में भगवद गीता में कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ. तो आपके हृदय में जो आपकी सोल है, उसके साथ एक और व्यक्ति है. और वो कौन है? परमात्मा. यानी आत्मा एंड परमात्मा 2 लोग हैं, सबके हृदय में रहते हैं, सारे जीवों के हृदय में रहते हैं. लेकिन मक्खी, एक मच्छर, एक कीड़ा, एक जानवर, उनके हृदय में भी रहते हैं. So the God is everywhere in everyone's heart, and that form is called Paramatma. And third is Bhagwan, who is there in Vaikuntha, always, हमेशा वो वैकुंठ में विराजमान है, right? और हमारे लिए ऐसे मैथमेटिकल रूल नहीं चलते. जैसे मैथ्स में क्या होता है? 1 + 1 = क्या होता है? 2, and 1 - 1 0. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 1 - 1 = क्या होता है? It can be million also. कैसे? भगवान वैकुंठ में है, आप बोलोगे भगवान यहाँ लीला करने आए तो वैकुंठ खाली हो गया? At the same time he can be doing leela at millions places. So this is called a frame of reference. When you do a scientific study, in every scientific study you have something called frame of reference. Frame of reference means the rule for that area. जैसे मटेरियल वर्ल्ड में जो मैथमेटिकल रूल हैं, those rules are called mathematical rule, which is 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0. But spiritual world में जो rules है ना, they are different. इसी तरह से if you read quantum theory, quantum computing, the rules are very different, right? So ऐसा नहीं है कि जो मटेरियल वर्ल्ड के रूल है वो सब जगह लग जाते हैं. No, these are different rules. So spirituality is much deeper science than actual science that we see here with our eyes in material world. And that's what we have to always remember and understand. Whatever we cannot see beyond our eyes, with these eyes, that is something we Bhagavad Gita starts telling, right? Bhagavad Gita में एक जगह पे अर्जुन को बताते बताते भगवान बताते हैं कि वो कहते हैं कि आप हो कौन, आपका मैं रूप देखना चाहता हूँ. तो भगवान को विराट रूप दिखाते हैं, अपना विराट रूप, राइट? और उस विराट रूप को दिखाने से पहले भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? पता है? अर्जुन, you cannot see me directly. I need to give you a transcendental vision. मुझे आपको दिव्य आंखें देनी पड़ेगी, तब आप मुझे देख सकते हो. ये नॉर्मल आंखों से आप मुझे नहीं देख सकते. हम जब शुरू की क्लासेस करते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमें 4 डिफेक्ट्स हैं.
याद है किसी को क्या 4 डिफेक्ट्स हैं हमें? फर्स्ट डिफेक्ट क्या था? इम्प्रॉपर सेंसेस। हमारे सेंसेस प्रॉपर नहीं है, हमारी लिमिटेशंस है। इन आंखों से हम ज्यादा नहीं देख सकते। आप सन को 1 मिनट नहीं देख सकते और आप भगवान को देखना चाहते हो, कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, राइट? हमारे ईयर्स भी इम्परफेक्ट हैं। हम 1 डेसिबल से ज्यादा सुन नहीं सकते। 1 डेसिबल से ज्यादा आवाज सुनेंगे तो हमारे कान का पर्दा फट जाएगा, राइट? हमको रोड पे जाते हुए दिखता है ना कि जब हम ड्राइव करते हैं तो समटाइम वी सी देयर इज अ वाटर इन द रोड, right? Mirage. And when we go to that place, there is no water. It's a dry road. But we can feel the water in the road sometime when we drive. What is that? It is illusion. All this tells clearly, materially, scientifically that our senses by which we perceive the world is imperfect. We cannot, please Mataji, we cannot imagine, we cannot speculate things in this way, right? That is called Pratyaksha Praman. It's very, very, very difficult, right? So, what are the other ways? Anuman Praman, guess things. भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे, नहीं। भगवान कैसे हैं शास्त्रों में लिखा है। We can follow the scriptures and we can probably tell, right? And what is third one? शब्द प्रमाण. Whatever is written, we can believe that and go with that. जैसे मैथमेटिक्स में भी होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि 2 + 2 = 4. Who told you? Who told you 2 + 2 = 4? Your teachers told you. Teachers, how did they learn? They learn from their teachers through the books. How did they learn? Their own teachers. So this is called a chain of Guru Parampara, chain of disciplic succession. So spirituality can learn in the disciplic succession only. So similarly, जो भगवान है ना, he is always there in Vaikuntha sitting, right? It's not that कि वो इधर आ गए तो वहाँ पे कौन है, खाली पड़ा है क्या, वहाँ पे चोरी कर लेते हैं जाके. It's not going with them, right? So that's there. So that was verse 2 जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कर रहे हैं? He is scolding directly. भगवान फर्स्ट टाइम बोले थे इस चैप्टर में, but first time भी वो he is not giving anything. He is just scolding clearly that this is wrong, you cannot do it. Then third shloka. क्लैप्यम या इसमा क्लैप्यम मा इसमा गमा पाथा नैतत्वय उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ्वा परन्तप. यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे थे? भगवान बोल रहे हैं कि हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता. This does not, it does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of enemy. इस दुर्बलता को, हृदय की दुर्बलता को छोड़ दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ. Means start fighting. Simply. लेकिन इतना आसान नहीं है ना. अगर इस श्लोक के बाद अर्जुन फाइट करने लग जाते तो फिर भगवद गीता खत्म हो जाती. But Bhagavad Gita is 700 shlokas spread across 18 chapters. It's much deeper, right? So then जब इतना बोला तो फिर क्या हुआ? अर्जुन ने कहा मैं तो मेंटली रेडी हूँ नहीं, तो let me put some more arguments also. So he continues the arguments again. So आज की क्लास चालू करते हैं, which is verse 2.4. Now with the recap चल रहा था because people are still joining, so recap is now over. Okay. So Arjuna uvacha कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा आर्व अरिसूदन. Everybody should recite. Okay. Arjuna uvacha katham bhishmam aham sankhye dronam cha madhusudana ishubhi pratiyotsyami puja arva arisudana. Arjun uvacha
कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा आर्वरिसूदन. Any Prabhuji want to recite? Yes, Prabhuji, try. Yeah, बोलिए अब आप ही बोलिए. अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हर्वरिसूदन. माताजी. अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हर्वरिसूदन. Thank you. So, Prabhuji, you want to also recite? Classman, Hemal Prabhu, please recite. अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हर्वरिसूदन. Thank you. So अर्जुन उवाच, उवाच मतलब क्या? स्पीक. अर्जुन ने बोला, अर्जुन ने कहा, अर्जुन said, कथम, कथम means कैसे, how, भीष्मम unto भीष्म, भीष्म पितामह, grandfather भीष्म, अहम, अहम means मैं, संख्ये in the fight, द्रोणम, द्रोणाचार्य unto द्रोण, चा also, मधुसूदना, o killer of मधु, इषुभि, इषु with arrows, प्रतियोत्स्यामि self counter attack, मैं रिवर्ट कैसे करूंगा, अटैक कैसे करूंगा, पूजा आर्हो those who are worshipable, अरिसूदना को किलर ऑफ एनिमीज. अरि मींस एनिमी, राइट? जैसे मुरारी में भी हर ना, मुरारी भगवान का एक नाम है मुरारी. तो एक मुरा वाज ए डेमन एंड आरी वाज व्हाट? अरि मींस किलर, राइट? सो किलर ऑफ द एनिमी. सो अरिसूदना मींस द किलर ऑफ ए डेमन कॉल्ड अरि, राइट? सो अरिसूदना. ओके, सो translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Arjuna said, O killer of Madhu, Krishna, how can I counterattack with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship? अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह से भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा? How will I counter attack? That's the question. कौन पूछ रहा है ये? अर्जुन. और क्यों पूछ रहा है? क्योंकि भीष्म और द्रोण कौन है? They are in this shloka. In this shloka, what is the reason he is giving? They are worthy of worship. है ना? आपके मन, आपके घरों में बड़े लोग हैं, आप उनका अपमान तो नहीं करते ना. अगर वो डांट भी देते हैं तो सुन लेते हैं. किसी को फिजिकली टॉर्चर करना दूर की बात है, एल्डर्स को हम वर्बली भी नहीं बोलते. That's not the culture. If they scolded us, we just listen. Even if we are right and they are wrong, we do not argue also. That's the culture we have. लेकिन अर्जुन को क्या बोला जा रहा है? Kill them. How can he kill? Not very easy, right? किसी को जान, किसी से आप कोई अपना होता है ना, तो उससे फाइट करना डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू अननोन पर्सन से फाइट करने में, right? That's why army is able to fight much better easily because उनको दुश्मन से लड़ना है. Everybody on the other side of the border is an enemy. But अर्जुन के लिए सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है, ट्रिकी भी है. He cannot kill, right? आजकल हालांकि जबरदस्ती में उल्टे सीधे न्यूज में हम सुनते हैं, काफी सारे न्यूज कोई अपना कोई मार देता है. It's beyond conceivable how people can their family members. But this is the situation Arjuna is in, right? But उनका मोटो अलग होता है जो न्यूज़पेपर में आता है. ठीक है, यहाँ मोटो डिफरेंट है. So now purport and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki respectable superior like Bhishma and grandfather Dronacharya, the teacher, are always worshipable. Even if they attack, they should not be counter-attacked.
प्रभुपाद भी हमें कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा तो। वो अपने आप बता रहे हैं कि अगर बड़ों ने कुछ बोला भी, we cannot counter attack them. आगे, it is general etiquette that superiors are not to be offered a verbal fight. Even if they are sometimes harsh in behavior, they should not be harshly treated. Then how it is possible for Arjuna to counterattack them? So Prabhupada is taking sides with Arjuna now for some time. Okay. Would Krishna ever attack his own grandfather Ugrasena? कृष्णा कभी अपने गुरु पे अटैक करेंगे उग्रसेन पे? कभी अपने सॉरी ग्रैंडफादर पे, कभी अपने टीचर संदीपनी मुनि पे अटैक करेंगे? नहीं करेंगे, राइट? ये आर्गुमेंट्स कौन दे रहा है? एक तरह से अर्जुन के मन में अर्जुन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप करेंगे, आप मेरे गुरु को बोल रहे हो कि मार दो, द्रोणाचार्य को मार दो, भीष्म को मार दो, आप संदीपनी मुनि पे अटैक करोगे? You will not attack them. Why are you saying to me that I am not able to fight? That's a reality, right? तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, if you see the shloka, everybody has the book I hope. Other than you, Mataji, forward Ragni will bring. But you can see in the sides. आप बाजू में देख सकते हैं. So इसमें एक श्लोक में एक वर्ड आता है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम. What is दौर्बल्यम means? Weakness, कमजोरी, यानी आपके दिल की कमजोरी है ना? जैसे मान लो कि आप थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि आप जो है बीमार हो गए, ठीक है, वेरी इल, और आप डॉक्टर के पास गए. सोचो थोड़ी देर के लिए, यू वेंट टू डॉक्टर एंड यू आर टेलिंग डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एंड डॉक्टर गिव यू मेडिसिन, एंड आफ्टर 1 week यू अगेन वेंट बैक टू डॉक्टर एंड टेल डॉक्टर साहब अभी भी कुछ फायदा नहीं हुआ है, बहुत मुश्किल है, हाथ भी नहीं उठता है, लेटा रहता हूँ पूरे दिन. यू आर यंग, वेरी यंग, बट यू से दिस, एंड डॉक्टर टेल्स यू अरे आप बड़े सुकुमार हो, वेरी सॉफ्ट पर्सन, एंड अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है. क्यों? मुझे कमजोर बोलता है, मुझे हृदय दौर्बल्य बोलता है, मुझे ये वीक बोलता है. अरे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ लेकिन अभी नहीं हूँ. What he knows I how hard working person I am. You got your ego. Your ego is hurt sometime. Right? Now यहाँ पे भगवान वही कर रहे हैं. He is hurting the ego. क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम. पिछले श्लोक में बोला है ना कि ये कितने तुम हार्ट के वीक आदमी हो तुम. How weak you are by heart. But Arjuna अभी भी he is not buzzing. He is saying कि नहीं ये तो पूजा करने के योग्य है, मैं कैसे मार दूं? How can I kill these people? I cannot. Right? So now Arjuna begins to speak and tries to point out कि जो decision of fight है ना, that is not because of the hurt weakness. He is trying to justify and give the reason also. Why am I doing it? क्योंकि मैं कमजोर हूँ ऐसा नहीं है, हृदय से मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन ये लोग पूजा करने के योग्य हैं, और कोई बात नहीं है. The reason is that these people are worshipable, so I cannot kill them. So he is putting his logical argument again, rather than fighting, rather than getting ready to fight, right? So he has started giving up his logic. So यहाँ पे क्या बोलता है, वो आगे बोलते हैं. So अर्जुन रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं? अर्जुन क्या बोलते हैं श्लोक में? अहम इषुभि प्रतियोत्स्यामि. They may well attack me, but I cannot counter attack. मतलब सिंपल है, मैं भागूंगा नहीं. I am a क्षत्रिय, I will stay here, I will die, but I will not counter attack because it doesn't. I don't feel like counter attacking, right? So प्रतियोत्स्यामि का मतलब क्या होता है? Counter attack. So यहाँ पे Arjuna thinks that it is not auspicious to do so, and significantly Arjun जो है ना, he is referring Krishna with 2 names. कौन से 2 नाम हैं भगवान के यहाँ पे? मधुसूदना एंड अरिशूदना, राइट? और प्रीवियस वर्स में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला है? और दूसरा नाम क्या लिया था? परंतपा, राइट? सो अर्जुन बोल रहे हैं यू आर मधुसूदना, यू आर अरिशूदना, बट यू वांट मी टू बी द्रोणाशूदना, यू वांट मी टू बी भीष्मशूदना. हाउ इज इट पॉसिबल? It is not possible. So you have killed so many enemies. Will you kill your grandfather Ugrasen? Will you kill your teacher Sandipani Muni? You will not. Then why are you asking me to fight? Why should I fight? I cannot fight, right? So many times आप देखोगे ना कि Acharyas has given their own interpretation of these situations. So Arjuna is trying to say, since you will not kill these people, Ugrasena, Sandipani Muni, I think it is not right for me to also to kill the others, right? So भगवान का नाम मधुसूदन क्यों पड़ा था?
हाँ, तो वो स्टोरी किसे मालूम है? ये तो हमें मालूम है कि मधु डीमन को मालूम था, इसलिए दैट्स व्हाई ही इज मधुसूदन। पर वो जो वर्षों से बॉटल होगी येलो वाली, आप परसों से ले लिया बॉटल, राइट? So, and anybody remembers the story of Madhusudana and Katava? हाँ, remember Mutiji? Yes. Tell me. Yellow water bottle. उज्ज्वले बोली, देखो दीदी से पूछो कहाँ है? Yes, right, Mataji. So let's see this story. So at the time of beginning of this cosmos creation, right? Vishnu was sleeping on his Seshna. Vishnu जी के पास Seshna है ना, तो सो रहे थे, ठीक है? So he was in deep sleep, and while Vishnu was sleeping, from his navel there was a lotus flower came, and who came from lotus flower? Brahma ji. So as Brahma ji was in deep meditation, right? भगवान विष्णु के ears से, from his ears, some wax came. हमारे ear से भी wax आते हैं ना कभी कभी, तो भगवान के ear से a wax came out, and from one ear the wax it took a form of Madhusudana, and second wax became what? Katava. ठीक है? These are two to whom? Demons, right? So ये demons ने क्या किया? उन्होंने बहुत साल तपस्या की. They सारे demons पता है, even demons used to तपस्या. रावण ने भी बहुत तपस्या की थी. अब वो तप का पर्पस क्या है? इट्स डिफरेंट थिंग. जैसे हम लोग भी बहुत तप करते हैं, we do all तपा, right? मटेरियल वर्ल्ड में भी करते हैं लोग तप. Yes, Mataji, please join. What is the tapa we do? To earn money, we work hard. To raise kids, we try to feed them first, then we eat. Right? मटेरियल वर्ल्ड में बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, गधों की तरह करते हैं कि इंसानों की तरह करते हैं, पता नहीं, बट पैसे कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं, सब लोग करते हैं ना. एंड देन जो तप होता है उसका रिजल्ट भी आता है. अगर आप मटेरियल चीजों के लिए तप कर रहे हो तो मटेरियल तप आपको रिजल्ट आएगा. सो तपस्या तो सभी लोग करते हैं, जितने भी डीमंस हुए हैं, एवरी डीमन हैज डन तपा, बट उनका इंटेंट क्या था? व्हाट वाज देयर इंटेंट? कि मुझे पावर मिले. आई वांट पावर, आई वांट ए स्पेशल एनर्जी, आई वांट शक्ति. शक्ति कैसे? कि जैसे हिरण्यकश्यप ने जब तपस्या की तो क्या मांगा? कि nobody should kill me. Neither he should kill me in the morning, nor he should kill me in the evening. Nobody should kill me inside the house, nobody should kill me outside the house. No human can kill me, no animal can kill me. Right? Neither in morning or not in the night. Right? Not with a weapon, not with anything else. So he wanted to live long and enjoy this world. That is what we also try, na? ये वाला मेडिकल इंश्योरेंस भी ले लेंगे, ये वाला लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेंगे, एक्सीडेंटल कवरेज भी हो जाएगा, टॉप अप भी रहना चाहिए, उसके ऊपर आईज डेंटल कवर भी होना चाहिए, फ्री के तो हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए. राइट? You all try to do all these things because you want to live. Why? Because you want to enjoy this. Everybody does this. Right? Nobody is immune here. Right? So, and what did Ravana do? और उसके लिए हमें बहुत सारी तपस्या भी करनी पड़ती है. Earn lot of money, pay good premiums, stay in a good house. We all do this. So similarly, ये दो असुर थे, उन्होंने भी तपस्या की, तप किया. और जब उन्होंने तप किया तो नेचुरल है कि अगर आप तप करोगे और तप का रिजल्ट भी आएगा. आप मटेरियल चीज के लिए करोगे तो मटेरियल रिजल्ट आएगा, स्पिरिचुअल चीजों के लिए करोगे तो स्पिरिचुअल रिजल्ट आएगा. तप करने के टाइम पे आपका इंटेंट ही डिसाइड करता है कि आपको रिजल्ट कैसा आने वाला है. ठीक है? तो इन दोनों असुरों ने क्या किया? बहुत सारा तप किया, और इनको दो वरदान मिले. वरदान क्या मिले? You will not die, you will only die when you really want to die. When you desire, then only you will die. That came, right? So जो जब इनको इतने सारे वरदान मिल गए, तो what is the first thing comes when we get power? Ego. Before ego, what comes? You get pride, right? Lot of pride comes, right? And with that pride, you start controlling things. जैसे अगर आप हिमालय पे जाओगे ना, तो विल सी अ लॉट ऑफ पीपल. जैसे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, एंड ही वाज इन हिज
time in young age. When he came to India, he went to Himalaya. In his book, you can read just a few years, 30, 40 years when he was visiting Himalayas, he actually saw people levitating in the air. He thought he is the god. Then after some time, he saw people not eating for so many days, still alive. Then he thought this person is a god. He started thinking that what kind of natural things these people have. That is called siddhi. So what does siddhi mean? जैसे किसी ने कुछ भूत निकाल के दे दिया आपको, or somebody brought something from the air, or somebody is levitating in the air. All these are not human capabilities. हम लोग नहीं कर सकते. So what are these things? These are called siddhi. हनुमान जी के पास भी सिद्धियां थी. अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता. अष्ट मीन्स 8 सिद्धियां थी. लघिमा, महिमा, बहुत सारी सिद्धियां थी. तो उसमें उन सिद्धियों में क्या होता है ना, सिद्धि इज एक्चुअली a capability to manipulate the nature. Natural thing is we will fall down on ground. Gravity is there. Unnatural is you levitate in the air. That is unnatural for us. But with your tapasya, when you get that power to do an unnatural thing or manipulate the nature, that capability is called siddhi. But the problem with the siddhi is कि जैसे सिद्धि आती है सबसे पहले प्राइड आता है. And that person start feeling I am the god. But even if that person has a siddhi, for how long the siddhi will be there? Till he dies. What about next birth? All become reset, zero. Right? Everything becomes zero. You're all again back again. So what is the point of having siddhi? एक बार प्रभुपाद को किसी ने बताया कि मेरे पास ऐसी सिद्धि है कि मैं जल में चल सकता हूँ. I can walk on the water. Prabhupada बोले it's a waste of life. How much time he invested? He said whole life I tried to get this siddhi. I have that power that I can walk on the water. Prabhupada said it's only a 2 paisa siddhi. Why? You can take a boat and go. What's the big deal in this? Think about it. Any capability that is an alternative and does not drive anything, what's the point of wasting life there? Right? So हमको समझना पड़ेगा कि सिद्धि उतनी टाइम तक ही होती है. तो सिद्धि के बाद क्या था? प्राइड. तो इसी तरह से दो असुरों को क्या हुआ? सबसे पहले क्या आ गया? प्राइड आ गया. और प्राइड के साथ उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड अटैकिंग ब्रह्मा जी. उन्होंने ब्रह्मा जी पे अटैक कर दिया. जो सृष्टि के रचयिता है उन पर अटैक कर दिया. और अटैक नहीं किया, उनके 4 वेद भी लूट लिए और लेके चिपक गए. He took all 4 Vedas from Brahma ji and these demons went away. Right? लेकिन जो विष्णु थे, he was still sleeping. He was in a deep sleep under the influence of something called Yog Nidra. So he was completely sleeping, and in spite of best effort of Brahma ji, he did not wake up. So Brahma ji realized that Vishnu ji is under the deep sleep of Yog Nidra. So he requested Yog Nidra, please make him awake. I want to talk to him, tell me problems. And Yog Nidra allowed that. So when Vishnu came back in the normal state, came out of his Yog Nidra, he was told about the situation, and there was a fierce fight. Long story, but I am cutting short. There was a fierce fight, and those both were killed. So those were Madhusudana and Kathika. That's the story. Okay, we multiple talks timed out Madhusudana, but Madhusudana we did not talk. So you know what is Madhusudana and Kathika. So what does the story tell us? The story tells us that the special powers corrupt you. And if you don't want to get corrupt, don't even try for those powers. But if somehow those power comes, then powers come with responsibility. You have to be responsible in using those powers in a right manner. Otherwise, you will create problems only. That is understanding. Perfect? Clear? Okay. But a question comes, why does Krishna wants Kshatriya to be killed? ये वॉर में सारे लोग कौन थे? क्षत्रिय थे. राइट? अब क्षत्रिय को तो मारना नहीं चाहिए ना. तो why Krishna wants them to get killed? They were not protecting dharma. They were not protecting dharma. Okay. Anybody else? Why would Krishna want all Kshatriyas to get killed? शास्त्रों में कहा गया कि
जिसने गलत किया उसको मारना होगा, जैसे इनको लिया आपने जलाया था इसको, पांडवों को। हाँ, right. So mother is right. Both the mothers are right. If somebody has done something wrong, they must get their result, right? So only those who are burdened to the society, no matter they call themselves Kshatriya or Brahman, it does not matter. They must be killed, right? That's the sum, right? So this is a summary of text 3 and 4, and I have already talked about all these things. So basically, Kshatriya should fight for the right cause, and Kshatriya's duty is to protect the society, not to fight. अगर fight करना जरूरी है, we will fight. अगर love करना जरूरी है, we will love. अगर argumentative, अगर politics करना जरूरी है, तो politics. But Kshatriya dharma is not to fight always. Kshatriya dharma is to protect the dharma, protect the society. That's his duty. Okay. Any questions so far? No. Okay. Perfect. So we'll go to next one. And you can repeat after me. Aham hatva hi mahanubavan. Sorry. Gurun hatva hi mahabhavanuvan. श्रेयो भोक्तुम भक्षम पीह लोके. हत्वा तात कामां स्मृतु गुरुन् हैव. भुञ्जीय भोगान् रुद्रिता प्रदक्षिणान्. गुरुन् and there is different Sanskrit meter for this, and you can change also. Gurun ahatva hi mahanubhavan. Shreyo bhoktam bhaksham apiha loke. Hatvartha kamam sratu gurun ihava. Munjiya bhogan rudrata pradikdhan. Gurun ahatva hi mahanubhavan. Shreyo bhoktum bhaksham piha loke. Hatvarthat kamasnatu gurun ihava. Punjiya bhogan rudrata pradikdhan. Gurun ahatva hi mahanubhavan. Shreyo bhoktam bhaksham apiha loke. Hatvartha kamasmatu gurun ihava. Punjiya bhogan rudrata pradikdhan. Any Prabhuji want to recite? Gurun ahatva hi mahanubhavan. Shreyo bhoktam bhaksham apiha loke. Hatvartha kamasmatu gurun aheva. Punjiya bhogan rudrata pradikdhan. Anybody? You can try, that's okay. Don't try to be perfect here. We all can learn. That's okay. Gurun ahatva hi mahanubhavan. Shreyo bhoktam bhaksham apiha loke. Hatvartha kamasmatu gurun aheva.
भुंजीय भोगान रुधिरा प्रदिक्तान। थैंक यू माता। सी जब हमारे बच्चे होते हैं ना तो बचपन में ना वो बोल नहीं पाते, दे कैन नॉट स्पीक, दे जस्ट say something pa or ma and we try to get happy. You know why? Because we understand the love in intent, right? आप श्लोक नहीं पढ़ पाते हो ना, it's okay, but try करो. God does not want to be a Sanskrit lecturer in a college. He just wanted you to understand the intent and try something that is being requested, right? It's okay to be wrong, but one day you will be right. But if you don't try, you will never be right. Right? So don't worry, it's okay. ठीक है? We are not intentionally reading it wrong. Reading wrong is wrong, right? But at least we are trying. So it's okay. Let's try. Let's speak. So when opportunity comes to recite a shloka, please take that opportunity. It's okay. And you can recite at home also. After some practice, it will come right. Okay? Otherwise, you will never try. हमारा एम नहीं है संस्कृत को हमें एक्सपोज नहीं करना है. We are just listening Bhagavad Gita and trying to apply in life. Okay? So Gurun means whom? Gurujan, teachers, right? Actually, Guru का एक meaning होता है superiors. It's also called superiors. Okay. Now, superior is not always an age. Always remember, superior means no, not even position. Superior means you are accepting that the other person knows more than me in something. जैसे आप गुरु बनाते हो ना, कभी कभी गुरु आपकी उम्र से छोटा भी हो सकता है, तो your teacher can be less than your age also, right? So if you notice, the meaning of guru is not anyone who is more than your age or always superior or elder. No, guru is somebody whom you respect that he knows more than me in some area. Some expertise in some area, in knowledge. अभी आप material world में ऐसे ही होता है ना. You go to many times you go to any corporate world also, you will see that somebody who is trainer is less than your age also. Even sometimes our kids teaches something. At that moment, for that angle, they become our guru also. So anybody can be guru and everybody can be guru, right? So guru means the superior in this shloka. For because Arjuna is referring to Ahatva. Hatya means killing. Ahatva means by killing. Ahatva, he means certainly. Maha Anubhavan. Maha Anubhavan means Mahanubhav. Kitna Mahanubhav, great souls, right? Shreya, Shreyas and prayers. Remember, Shreyas means better. Bhoktum means bhogna, is equal to enjoy life. Bhaksham, begging, bhiksha lena. Api, even. Iha means in this life. Loke in this world. Hatvartha kamastu, right? Hatva means killing, artha means gaining, artha means money. Artha shastra है ना? Artha. Kaman means desire. Tu means but. Gurun, superiors. Iha, in this world. Eva, certainly. Bhunjiya bhogan. Bhunjiya means has to enjoy. Bhogan means enjoyable things. जिनका हम भोग करते हैं, use करते हैं. Right? Pradikdan, tempted with it. Okay, so let's see translation. अर्जुन आगे बोलते हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उनको मार के जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है. भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही. यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी. Right? It is better to live in this world by begging than to live at the cost of lives of great souls. Those who are my teachers, even though they are overseers, they are nonetheless superiors. If they are killed, our spoils will be tainted with their blood. Not a invalid argument. Elders को मारने के बजाय वो बोल रहे हैं कि मैं भीख मांगूंगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य. I do not want any kingdom. I will beg. He has come to the state where he will say, I will beg. But he is forgetting, Kshatriyas are not allowed to beg. Who is allowed to beg? Brahman. Kshatriya is not allowed to beg. Kshatriya is allowed to take only two things. What? Tax, curse, and tributes. They can take tax and tribute, but they cannot beg. But Arjuna is saying, I want to beg, I can beg also if required to survive myself, but I will not go and fight. Right? So, purport.
preferred by Srila Prabhupada ki jai. So according to spiritual codes, a teacher who is engaged in abominable action has lost the sense of discrimination if fit to be abandoned. This is what Prabhupada says. अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हो. Because guru भी सबको नहीं बनाना चाहिए. You should not take anybody as a guru immediately. There is a qualification that a guru has, and there is a qualification that a student have, and when both are there, then only spiritual knowledge can be passed, right? So आगे क्या बोलते हैं? Bhishma and Drona were obliged to take the sides of Duryodhana because of his financial assistance, right? Because Dronacharya was being maintained by Hastinapur, and even Bhishma was being maintained by a Rajya, right? Duryodhana तो नमक खाया था ना. So although they should not have accepted such positions simply on financial consideration, under the circumstances they have lost respectability of teachers because they are on the side of adharma, right? But Arjuna thinks that nevertheless they remain his superiors, and therefore to enjoy material profits after killing them would be to enjoy a spoil with blood, right? So according to Dharma Shastra, Prabhupada is saying the elders should not be even reciprocated with verbal fights. बोल के भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, तो लड़ने की तो बात अलग है. But Arjuna is forgetting two things here, right? What are the two things? Respect to Drona and Bhishma. Anybody knows? They are on the wrong side. They are on the other side. वो तो दिख रहा है. But ऐसी कौन सी चीज है जो Arjuna is forgetting? वो लोग साइलेंट थे जब द्रौपदी का वस्त्र लिया. हाँ, that is there. Multiple them they were silent. Not only that, और भी उन्हें पता था. So Drona is not a normal person. Drona also has Ikshamriti, like Bhishma. So till he wanted that I don't want to die, he will not die. Right? And Drona was not only a teacher of Dhanurvidya. Drona was a teacher in multiple fields. And the way he trained all his disciples, this was amazing. And he was a teacher doing his duty. क्योंकि हमने एग्जाम्पल देखा है कि धृष्टद्युम्न जो द्रुपद के पुत्र थे, who was born to kill Drona only, and he was knowing, Drona was knowing कि ये जो यज्ञ से धृष्टद्युम्न हुआ है, ये मुझे मारेगा. But still he accepted Drupad's offer to train my kid only to kill me only. आपको मालूम होगा कि मेरी थाली में खाना खा के मेरी उसमें छेद करेगा तो आप कभी अपॉर्चुनिटी दोगे अगले दिन? नहीं दोगे, right? So Drona knew that Drashtadyumna is only born to kill me. Still he trained because he was a guru. The duty of a guru is to train a student no matter what he does, because not to kill, he was a Kshatriya also. अब आप बोलोगे फिर तो एकलव्य को भी बताना चाहिए, उसका अंगूठा तो मांग लिया. अगर टीचर है तो सबको पढ़ाओ ना. फिर एकलव्य का तो अंगूठा मांग लिया और धृष्टद्युम्न को पढ़ा दिया आपने. क्यों? भाई एकलव्य से अंगूठा ले लिया था. माता जी कह रही है अगर अंगूठा मांग लिया तो अर्जुन से ज्यादा आगे निकल जाएगा. That's why he asked this, right? Okay. अगेंस्ट उसके जो क्या है वो विरोधी होंगे फ्यूचर में. और he was a like other caste who belongs to लोगों को लूटने का काम था. हाँ, that was a wrong understanding, Mataji. So Dronacharya knew who is the worthy of knowledge. पहले के गुरु ऐसी knowledge नहीं देते थे. They see the worthiness of a student. जैसे हम लोग यहाँ बोल देते हैं ना, कोई भी आ जाओ बैठ जाओ, कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं, इंटरेस्ट है ना, राइट? नहीं सही बात है. हम कोई इंटरेस्ट नहीं करते यहाँ पे. हम तो बोलते हैं जिसको आना है क्लास में आ जाओ, भगवत गीता क्लास में. हम तो किसी को भी नहीं रोकते, हम तो सबको बोलते हैं. बाहर जाते हैं भगवत गीता देते हैं, जिसको को बोलते हैं जिसको आना है आ जाओ, जिसको नहीं आना नहीं आओ. जो छोड़ देता है छोड़ भी देता है. ट्राई करते हैं कि नहीं छोड़े, राइट? लेकिन पहले के गुरु ऐसे नहीं होते थे. पहले के गुरु ये देखते थे कि द क्वालिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट शुड बी राइट, देन ओनली ही विल एक्सेप्ट. और शास्त्र यहाँ तक अलाउ करते हैं गुरु को कि अगर गुरु चाहे तो स्टूडेंट को रिजेक्ट कर सकता है at any point of time, even if he is worthy of getting knowledge, he can reject. He has power and nobody can question him. So all right reserved.
जैसे किसी कंपनी के आगे लिखा रहता ना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑल राइट रिजर्व्ड, गुरु के पास भी ऑल राइट रिजर्व्ड होते थे. ही कैन से टू अ पर्सन यू विल नॉट कम हियर टुमारो एंड ही विल री अप हिज स्क्रिप्ट नो मैटर व्हाट. सो जो एकलव्य था ना, एकलव्य वाज बिलोंगिंग टू भील जाति. ये एंड भील जो जाति होती थी ना, उसका काम होता था टू रॉब द पैसेंजर्स, यानी कि जो यात्री होते थे उनको लूट लेते थे वो लोग, उनका काम होता था ये. तो जो भील जाति के लोग होते थे वो लूटते थे. तो अगर एकलव्य को वो शिक्षा दे देते तो वो क्या करता आगे जाके, दिस इज व्हाट द रिस्क ऑफ डूइंग वाज देयर. नहीं तो फिर अगर ऐसी इक्वालिटी है तो फिर तालिबान को न्यूक्लियर बॉम्ब दे दो ना, तो मांग रहे हैं इंडिया शुड न्यूक्लियर बॉम्ब टू तालिबान और एनी अदर कंट्री आल्सो, बट इंडिया विल नॉट गिव बिकॉज़ वी आर रिस्पांसिबल कंट्री, है ना. सो नॉलेज इज गिवन टू अ पर्सन हु कैन हैंडल द नॉलेज. इट इज नॉट गिवन टू एवरीबॉडी. So there was one more thing. Yeah. So Eklavya was the son of a commander under Jarasandha. So Jarasandha was one of the worst rulers of that time. Eklavya actually was the son of one of the commanders. So giving him was also a militarily wrong decision. There are multiple things, but at the same time, the first of the worth of that person to receive the knowledge. So he was not worthy, simple, so he did not give. But Drashtadyumna was worth giving that knowledge. So Dronacharya was not only a teacher for Dhanurvidya, Dronacharya was a teacher who could foresee future also. With the enmity, जो शत्रुता चल रही थी कौरव और पांडवों के बीच में, एंड उस एनिमिटी की वजह से द्रोणाचार्य वाज एबल टू सी कि जो आगे जाके टाइम आएगा उसमें these people will fight each other and I may have to fight from the side of Kaurava. तो उन्होंने अर्जुन से एक वादा लिया था. He has taken a vow from Arjuna that Arjuna, you are an amazing warrior and promise me you will always fight even if you have to fight against me also and kill me. Arjuna was a student. Arjuna said sure. अब गुरु कुछ वादा मांग रहा है तो स्टूडेंट तो मना नहीं कर सकता. So he said yes. But this time because Arjuna is very much morose, he forgot that. So even according to that, he should not think who is in front of me. Because उन्हें अपने गुरु को ही वादा किया था कि अगर मेरे अगेंस्ट भी लड़ना पड़े और मुझे मारना पड़े, मुझ पे अटैक करना पड़े, you will not hesitate. And Arjuna has given that commitment also, that vow also, right? Similarly, Bhishma also confessed to Yudhishthira one time before the war that I know that Pandavas has undergone so many injustice, untold miseries, harassments, multiple things you have gone through. But what can I do, Arjun? What can I do, Yudhishthira? I am bounded by this Rajya because I have taken a vow. Bhishma was not Bhishma, his name was what? Devvrat. Devvrat. And after his father wanted to marry Satyavati, he took a vow that I will not marry. Right? He said that okay, Satyavati's father wanted कि मेरे पुत्र ही सत्यवती के पुत्र ही राज्य करें. उन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही होगा. But he said you are okay. But what about if you have a son tomorrow or a daughter tomorrow or an eligible person? He said no, I will not marry. He said what's the guarantee? Then he said Bhishma Pratigya he took. He said no, I will not marry. And it was so clear that and भीष्म के जो गुरु थे कौन थे भीष्म के गुरु? परशुराम थे. और भीष्म ने जो शिक्षाएं ली थी ना वो सारे सेलेस्टियल प्लेसेस में ली थी, हेवनली प्लैनेट्स में. कि उन्होंने नीति का, शास्त्र का, धनुर का, हर चीज का ज्ञान अलग अलग लोगों से जाके लिया था. राइट? सो उनके जो गुरु थे परशुराम, इवन ही ऑल्सो इंटरप्टेड वंस एंड ही वाज अबैंडन्ड. जब वो विचित्रवीर के लिए अंबिका अंबालिका का जो एपिसोड हुआ था, इसके बाद when Shailya said कि I will not marry you, Amba came back and said you have to marry me, and he said no, मैंने तो प्रतिज्ञा लिया, I cannot fight, I cannot marry again. He said so what? So I not marry. So Amba went to whom? Parashurama. Because पहले the first complaint goes to not parents, to Guru. Right? Because everybody follows Guru. And then he said, Vishnu said, my vow is well known. सबको पता है कि मैं शादी नहीं कर सकता. I cannot marry. I have given that vow, and as a Kshatriya, I cannot go back on my vow. He said, you have to do it. I am your guru. He said, then otherwise you have to fight with me. And Vishnu said, okay, I will fight with you. So he became ready to fight to his own guru, and he kind of abandoned that thing, boundary, and he fought.
And after many days with fierce fight, Parashuram gave up and said, Gamba, it is not possible, leave this. Because he was not defeatable. Bhishma was not defeatable. Right? So he said, what should I do? He was duty bound, right? And his plight was, bound in many ways. So actually, Bhishma is unique in many ways, right? And he is, even if he is a devotee of Lord Krishna, he is on the other side. And there are multiple reasons for Krishna to put him other side also. Right? These are external phenomena. But internal phenomena is also this, that अगर भीष्म कौरवों की साइड नहीं होके पांडवों की साइड होते तो ये दो पाता और कैपेबल नहीं होते. अगर द्रोण और भीष्म इस साइड होते तो युद्ध ही नहीं होता. तो फिर ये सारे डीमंस कैसे मारे जाते? ये सारे जो सोसाइटी को खराब करने वाले क्षत्रिय बचे थे वो कैसे ऊपर गए? That was the reason, one of the reasons, right? There are multiple reasons, right? And another thing is that even Krishna wants to show that even if you are a devotee, but if you are on side of adharma, you will be a loser. Now question can come, if he was a devotee, why was he on the other side also? Yep. So that those are put in situation, that he was put in a situation where he has to take a vow and be at that side. Right? So, and there was a story also regarding this. So एक बार during the war, Duryodhana went to Bhishma after the day, and he said, Pitama, you have affection with Pandavas. That is why you are not killing them. आपको पांडव बहुत प्रिय हैं तो आप मार नहीं रहे हो. And Bhishma was very clear that he is attacking with his might. And he got offended. बुरा लग गया. He said कि नहीं, I am a Kshatriya, I am fighting with my might. So Duryodhana said, no, it is not happening. And then Bhishma said, he took 5 arrows and said, I am putting all my power to these 5 arrows, and tomorrow morning each arrow will kill 1 Pandav. ये 5 तीर हैं, ये 5 पांडवों को मार देंगे. And Duryodhana understood that it is a very serious matter now, because he has angered whom? Bhishma. So he said, I will take this arrow, and मैं रात में अपने पास रखता हूँ, सुबह आपको दे दूँगा before the war, because he was doubtful that somebody might take them away. Right? So because he was Duryodhana kept those 5 arrows with him. What happened? Story आगे चल रही है, खत्म नहीं हुई है. Okay, so with these 5 arrows, जो 5 arrows थे, they were taken by Duryodhana and he came to camp. तो जो पहले के युद्ध होते थे ना, वहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि पूरे enemy हैं. After Shankhnath happens in the evening, both the sides will go and meet each other. वो उनके जख्मों पे लेप भी लगाएंगे, उनके हाथ पांव टूट गए तो जख्म भरेंगे भी, पट्टी भी करेंगे, बातें भी करेंगे, प्रजल्पा भी करेंगे, all everything will do. They will talk, joke, eat together also. But in the morning again they will go to their sides and fight. And they cannot change the side. Changing of side was allowed before the war begins. After that, changing of side was not allowed. You can get killed, but you will not do that. And after Shankhnath happens in the evening, you cannot fight also. No weapons can be taken. If you have taken a weapon after the evening, sunset, then that's not allowed in war. So Arjuna went to Duryodhana. Krishna understood this, that something happened, because he was Satya Sankalpa, right? He knew everything. So he said to Arjuna that with a war, once with Gandharva or somebody, Arjuna has protected Kauravas, Duryodhana. So Duryodhana thanked Arjuna and said, you can take some goods from me or anything from me whenever you need. And Arjuna was reminded by Krishna to use that then. So Arjuna went to camp of Duryodhana. And Duryodhana said, welcome, welcome. What do you want? How would you want to be treated? Right? क्या खाओगे पियोगे? Right? So ऐसा भी हो सकता था कि अर्जुन बोल देता मेरा राज्य दे दो और राज्य देना पड़ता, because it has to be committed, because he has asked for it, right? But he was having his own self pride. So he said, okay, this happened, now I need those 5 arrows that you got today. And Duryodhana is fixed because he committed. He has to give. So he has to give. So he gave those 5 arrows. And then Duryodhana went again running back to Bhishma. Right? That this happened, and Bhishma kind of smiled and he said, I know who did this. But I cannot do again. Special magic doesn't happen again and again. So I cannot do anything, but I will fight with my full might. But whoever done it,
I say, I promise, I take a vow again that I will pull that person in the war field and I will do that. मतलब मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने पे मजबूर करूंगा. He has taken again vow. But कृष्ण भगवान ने क्या 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 लिया था? क्या vow लिया था? That I will not take any weapon in the war. I will participate in the war, but I will be on one side, but I will not pick any weapon. मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा. And then next day what happened? Bhishma was clear on his fight because he was a Kshatriya. He started attacking Arjuna like anything, like anything, which Arjuna could not handle much. And he was purposefully putting some arrows to Lord Krishna also. But the relationship between devotee and Lord is this, that anything that devotee is doing, even in fight also, that always goes as a garland to Lord. So जितने भी वो तीर मार रहे थे, externally there was some blood that was coming from Lord's body just to show, but actually those are all flowers that were going to Lord. That is what acharyas tell, right? And then when Lord see it is uncontrollable for Arjuna, so he got angry and he thought that though I have said so, I will break my vow and I will protect Arjuna and as soon as I will kill Bhishma also. So he started to जो पथ का रथ का जो पहिया था उसमें निकाला and he started running towards किसकी तरफ भागे? भीष्मा की तरफ. And then Arjuna said, no, you should not do it. It's your vow. See what is the beautiful relation between a devotee and a Lord. मतलब भगवान ने अपना वादा तोड़ दिया अपने भक्त का वादा रखने के लिए. किसका वादा रखने के लिए? भीष्मा. कि मुझे पता है कि ये शस्त्र उठाएगा मुझसे तो मैं उठा लेता हूँ for his pleasure. एंड श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 9th चैप्टर में श्लोक नंबर 35 के अराउंड ये पूरी भीष्म स्तुति है कि भगवान जब ये उठा के रणभूमि में दौड़ रहे थे तो हाउ ब्यूटीफुल ही वाज लुकिंग एंड इमीडिएटली एज लॉर्ड कृष्णा डिड इट भीष्मा पुट एवरीथिंग देयर एंड सेड प्लीज किल मी. भगवान मार रहे हैं आपको उनके हाथ से मर रहे हो. वेयर विल यू गो? वैकुंठा. बिकॉज़ ही वाज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. ही न्यू ही इज नारायण. बट उन्होंने अपना वादा तोड़ा भीष्म का वादा पूरा करने के लिए. एंड एट द सेम टाइम अर्जुना who was a devotee of the Lord kept Lord vow also. He stopped Lord for picking up the weapon and killing anybody because he holded the leg of the Lord कि आप नहीं लड़ोगे मैं ही लड़ूंगा. See the beautiful pastimes of Lord, right? जब भगवान छोटे थे ना तो वो जब शाम को जाते थे ना तो गोधूली लगती थी. गोधूली जानते क्या होता है? गोधूली होती है धूल का मतलब डस्ट, गो का मतलब गाय. तो जो गाय होती थी ना, गाय अपने चाप से जब चलती है कच्ची जगह पे तो धूल उठती है. अब वो धूल से भगवान पूरे लथपथ हो जाते थे विद सम परस्पिरेशन, पसीने की बूंदों से. तो अगर कोई पसीने की बूंदा धूल में होगा तो कितना गंदा दिखेगा. यू कैन इमेजिन सम लेबर पीपल, राइट? बट लॉर्ड वाज हैविंग अ डिफरेंट व्यू ऑलटुगेदर. इट इज ब्यूटीफुली मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम इन द नेम ऑफ भीष्म स्तुति. कभी समय हो तो पढ़ सकते हो. भीष्म स्तुति इज देयर in first canto 9th chapter, right, where the glories and beauties of Lord Krishna in the battlefield are described by Bhishma in that section. Amazing descriptions, right? So that was the reason, right? And another reason was that even Krishna wanted rasa, mellow. जैसे हम लोग बिना दीवारों से बात नहीं करते, इंसानों से ही बात करते हैं बिकॉज वी लव टॉकिंग टू पीपल, राइट? रस जो होता है वो किसी ह्यूमन से आ सकता है ना. आप किसी चीज से तो नहीं ले सकते ना. आई कैन नॉट टॉक टू दिस लैपटॉप, आई हैव टू टॉक टू सम ह्यूमन बीइंग. रस मींस मेलो. जैसे 5 रस होते हैं ना, बाकी थी वात्सल्य रस, माधुर्य रस, वो सारे, राइट? सो जो रस होते हैं वो 12 होते हैं. 5 प्राइमरी रस होते हैं और 7 सेकेंडरी रस होते हैं, राइट? तो जो 5 रस होते हैं ना, सेकेंडरी रस होते हैं, उसमें एक रस होता है वीर रस. वीर रस इज गॉड वांट टू फाइट, सो ही हैज चोजन whom? Bhishma, to taste वीर रस. That was another reason that he was there, right? So even after so युद्ध में ये हुआ था. इवन अर्जुन जो ये बोल रहा है ना कि आई हैव टू पे ओबेडियंसेस, ये सारी भगवत गीता सुनने के बाद ना अर्जुन ने अपना धर्म नहीं छोड़ा फॉर एल्डर्स. अर्जुन न्यू आई हैव टू फाइट. करशे तब उन्होंने कहा कि जैसा आप बोल रहे हो ना मैं वैसा ही करूंगा.
लेकिन उसके बाद भी जब पहला तीर छोड़ा ना, तो he took his first arrow and he targeted Bhishma and left the arrow, and that arrow went in the legs of near the legs of whom? Bhishma. That was obedience to the elders. बड़ों को प्रणाम करना. तो जैसे पहले क्षत्रिय वार में जाते थे ना, तो प्रणाम देते थे ना, तो अब वो तो अदर साइड है, आप जाके तो ओबेसेंस कर नहीं सकते. He took his arrow, he put in the leg of whom? Bhishma and Drona. And then Bhishma took one arrow and he shoot one arrow that passed by the head of Arjuna. That was a blessing he gave, you will be victorious. So that was the way that Bhagwan, that Kshatriya used to target whom? To get the blessing, and that was the way the elders give blessing. Now think about it, Bhishma is blessing, you will be victorious, it's more than enough for anything else. Because he is himself in the war, he is elder, he is powerful, he can do everything and he is blessing also. But even after blessing, he is trying to hit also, because he is beauty bound. Right? So that is something we have to understand, that how these beautiful things are planned. Right? लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. आजकल there is erosion of authority. आजकल authority नाम की चीज नहीं है. We don't want to get authorized by anybody. हमें कोई कुछ authority दिखाता है तो we don't follow. Right? जैसे कहते हैं ना, बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते, हस्बैंड वाइफ की नहीं सुनते, वाइफ हस्बैंड की नहीं सुनते, पेरेंट्स की कोई भी नहीं सुनता, टीचर्स की नहीं सुनते, कोई बॉस की भी हो जाती है तो सुनना नहीं चाहता, हम दूसरी जॉब चेंज कर लेंगे. Right? Nobody want any authority over anyone else. People don't want to live in authority, and that is the reason the disorder of the society is happening. है ना? जैसे एक पतंग होती है ना, पतंग जो होती है ना, वो पतंग हवा में बहुत अच्छे से उड़ती है, लेकिन वो कब तक उड़ती है? जब तक उसका धागा लगा होता है और वो किसी के हैंड में होती है. अब अगर एक पतंग बोलेगी कि नहीं मुझे तो उड़ना है, मुझे तोड़ दो, तो अगर उसका धागा तोड़ दिया जाए तो पतंग और ऊपर जाएगी थोड़ी देर तक, लेकिन इसके बाद नीचे आराम से आ जाएगी, because it has been left. Similarly, we have to understand, until we are under the guidance of elders, family members, guru, even though we might feel bounded sometime, हर संडे को 10:30 बजे जाना पड़ता है, सर्विसेज करनी पड़ती हैं, भगवद गीता सुनना पड़ता है, but these things are actually your advancement for longer life. ये आपकी प्रगति है जो आपको अभी नहीं दिख रही है. If you leave it, you will flourish for a few days, but then you will come down and you will never. This is same for everyone, including me. Right? That is what we have to understand. Till the time we are bounded and guided by scriptures, sadhu, shastra, sangh, devotees, we will always flourish. But the moment we leave it, we will get down from the dead itself. Right? Immediately पता नहीं चलता है. जैसे बाजार का खाना खाएंगे ना तो शाम तक पेट खराब नहीं होता, 2-3-4 दिन के बाद असर दिखना शुरू होता है. इमीडिएटली आप भगवद गीता क्लास छोड़ोगे ना तो आपको तभी पता चलेगा, लगेगा अच्छा इस समय तो सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन थोड़े दिन के बाद you will start losing that taste, that understanding, that guidance, that knowledge, and you will get surrounded by multiple other things in your life. That is bound to happen. It happens with everyone. पंखा चलता है ना तो पंखे का पावर बंद करो ना तो पावर बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर चलता रहता है. It doesn't stop immediately. That is the same thing. Okay. So today there is a authority that is thing, and even elders to younger, there was elders to younger many things flow. जैसे love and relationship, love and affection, knowledge भी जाता है, shelter भी जाता है, security also goes. Similarly, the superiors, the juniors to seniors भी क्या जाता है, respect जाता है. Right? So these things are not there, and that is why the problem is happening today. Okay? So I have discussed this story, right? And that is why Sabda Praman is needed. Right? So इस श्लोक में अगर जो पहला वर्ड है, that is Gurun Hatva. What is the first word? Gurun Hatva. So the question comes, and in fact, if you see Sabda Praman, even Prabhupada and Gandhiji had this, very identical ideas in many areas. For example, economics, politics, and other things. So in one of the things, Prabhupada talks about that how do people like literature, which are completely useless. Today people write literature which is completely useless, right? So parallel quote was from Gandhiji also, that the erosion of civilization is because everybody is allowed to write anything. आज आप देखो ना भगवद गीता कितने सारे versions हैं, but how many that people are able to follow? People write anything in the name of liberalism and freedom of speech. मुझे कुछ भी लिखने की पढ़ने की आजादी है,
but are they really not doing bad to society? They are, because innocent people will read it and they will get corrupted. Everybody want to write blog. Ancient time, people were not allowed to write. They Only say my Gita. my Gita, right? They, in ancient times, you were authorized to write. Then only you were supposed to write. Otherwise, you were only allowed to read. But today, everyone wants to be author. Get praised as an author of a book, author of a blog, author of a this, that. Why? Because they wanted famousness. They want fame for their own benefit in artha. They don't want to improve the society. They don't want to give the right message. That's the problem. That's why these scriptures which are here are the right authority to guide us any other than any other text. And that's why we should read them then and reading these other things that we read are necessary. So that is something. So another question comes, who is Guru? Who is Guru? Who has more knowledge than us? In what? Any field. Any field. Okay. If there is a person who is there in a slaughterhouse, he knows how to cut a fish, and you don't know. That is a skill you don't know he has. Can he be called your Guru? And that's it. In that skill. If you want to learn that skill. Okay. Okay. Shastra क्या कहते हैं? Who is called teachers? So there is something called Kurma Puran. Okay. So Kurma Puran में बोला गया है कि शास्त्रों में वेद अध्यापक, not अध्यापक. Please mind. वेद अध्यापक. वेद means what? वेदा means what? Knowledge. वेदा का मतलब होता है knowledge. Right? वेदा का जो संस्कृत वर्ड है ना, the meaning of that is knowledge. So वेद अध्यापक, पिता means father, ज्येष्ठ भ्राता elder brother, राजा मामा ससुर, रक्षाकर्ता नाना नानी दादा दादी बंधु, आयु में बड़े एवं चाचा, इन सबको गुरु वर्ग बोला गया है. And Shloka says that उपाध्याय पिता ज्येष्ठ भ्राता चैव महीपति मातुला श्वशुरा स्त्राता मातामह पितामहो बंधुर ज्येष्ठ पितृवश्च पुष्येव गुरुवः स्मृता. These are guru. So Arjun is not wrong. गुरु न हत्वा, क्या बोल रहे अर्जुन? गुरु की हत्या नहीं कर सकते. Bhishma is also guru in one sense. How can you kill a teacher? It's very very difficult. So Arjuna's argument, he was a knowledgeable person. Kurma Puran में लिखा है, right? So and even if you see further, भागवतम के 6th canto के 3rd verse के 20 श्लोक में and 21 श्लोक में एक जगह पे आता है और यहाँ पे क्या बताते हैं? स्वयंभूर नारदः संभुव कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यक्षसर जयम. ये 12 लोगों के नाम हैं. किसके किसके नाम है? 12 महाजनों के नाम है. 12 महाजन कौन है? जो भगवान कृष्ण के हुआ द लॉर्ड, हुआ द 12 ग्रेट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, द अल्टीमेट नोयर ऑफ धर्म. तो ये 12 लोगों में एक है भीष्म पितामह. अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो ये 12 महाजन है. इसमें कौन कौन है? और ये 12 महाजन कौन कौन है? लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान नारद, लॉर्ड शिवा, 4 सनत कुमार, लॉर्ड कपिल. There are 2 Kapil Muni. So the Kapil that is being referred here is son of Devahuti. Okay. Swayambhu Manu, Prahlad Maharaj, Janak Maharaj, grandfather Bhishma, Bali, Sukhdev Goswami, and I myself. I कौन? ये यमराज बता रहे हैं. किसको बता रहे हैं? इसका वर्णन है भागवतम के 6th canto में. तो यमराज डिस्क्राइब कर रहे हैं कि 12 महाजन हैं, including me. Right? So you can see them here. These are all 12 महाजन. कौन कौन से? ब्रह्मा जी, शिवाजी, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, जनक महाराज, 4 सनत कुमार, कपिल मुनि, मनु, भीष्मा, बलि और यम. तो इसमें एक कौन है? भीष्म पितामह. राइट. और हमने देखा था कि इनमें से कुछ लोगों से संप्रदाय भी चलता है. राइट. 4 संप्रदाय होते हैं. बताया था, किसी को नाम याद है? ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, एंड 4th one रुद्र संप्रदाय. राइट. सो हमें जो भी एजुकेशन लेनी है वो किसी न किसी संप्रदाय से भी लेनी चाहिए, है ना. और पद्म पुराण में एक श्लोक भी आता है, संप्रदाय, किसी को याद है वो श्लोक? संप्रदाय विहीनाय मंत्रस्ते निष्फला मता. मतलब इफ यू नहीं आ रही
Hare Krishna. Coming now. So it says संप्रदाय विहीनाय मंत्रस्ते निष्फला पदा। मीन्स अगर आप कोई भी मंत्र कहीं पे भी बोलते हो ना उसका फल नहीं मिलता। इट्स लाइक दिस कि आपको कोई डिग्री करनी है इंजीनियरिंग की, आप कहीं पे भी चले जाओ और डिग्री करके आ जाओ प्रिंट लगा के, तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। आपको किसी ऑथराइज्ड प्लेस पे जाना पड़ेगा। यू वांट टू डू डिग्री, यू गो टू ए IIT और प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज, read under an authorized guru, proper guru, and then you read the books authorized by them, then you give exam, then you do internship, and then you are ready for the industry. Similarly, the spirituality is also got that way. You have to follow one sampradaya, follow a guru, read the scriptures mentioned by him, understand them, ask questions, clarify them, and then you will be eligible to understand all this spiritual knowledge. That's the way. लेकिन किसी संप्रदाय पे जाना पड़ेगा, right? So that is there. And present day बहुत सारे असंप्रदाय भी हैं। असंप्रदाय means जो who are not connected to this संप्रदाय, they start opening their own shops for multiple things spirituality, and they are not following anybody. If somebody has a guru, ask him who is your guru. If he claims no, I am a guru by overnight, there is a problem, because this knowledge flows in a disciplic succession. A guru has to have a guru, he will also have a guru, and it goes till top, right? Even further, if you see Bhagavatam में एक श्लोक आता है, यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि fulfilling my vows and sacrifice for his own promise, he got down from chariot and took up the wheel and ran towards me hurriedly, just as the lion goes to kill an elephant. ये भीष्म स्तुति में ये एक जगह पे आता है जहाँ पे उसके पहले बताते हैं कि भगवान कैसे रथ से उतरे और मुझे मारने के लिए दौड़े। This is what Bhishma is mentioning, first canto 9th verse, right? He even dropped his outer argument on the way. जो भगवान के आभूषण थे वो भी रास्ते में गिर गए। That was the he ferociously tried to kill, right? Any questions? Or we go to next verse. What is the answer? Who is Guru? Yeah. If you follow Shastra, these are all Guru. In four sampradayas. four sampradayas, one is Brahma Sampradaya, then Kumar Sampradaya, Rudra Sampradaya, and Sri Sampradaya. जैसे आप लोग टेम्पल देखते हो ना, जिससे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, दिस टेम्पल इज मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड बाय श्री संप्रदाय। तिरुमला स्वामी जी का टेम्पल है तिरुपति में है, दैट्स आल्सो मेंटेन्ड बाय श्री संप्रदाय। इन सबके गुरु भी अलग-अलग हैं। I'll send you the slide. ISKCON is ब्रह्म गौड़ीय मध्य ब्रह्म संप्रदाय की सक्सेशन में आता है। I think that is either श्री संप्रदाय कुमार। इनके आगे के डिवीजन भी बहुत सारे हुए हैं। जैसे कि आप अयोध्या में जाओगे तो वहां पे जो संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय है, उनके वो डिवीजन के हिसाब से ही आए हैं आगे जाके। We can talk about it संप्रदाय in a detail form in some other class. But the summary is this, that आपको एक संप्रदाय फॉलो करना पड़ेगा। आपके बच्चों को स्कूल में डालना है तो आप जाते हो ना पूछने के लिए CBSE की तरफ से है या स्टेट बोर्ड है, यूपी बोर्ड है या MP बोर्ड है ना, कैम्ब्रिज बोर्ड है या IB बोर्ड है, because you believe there is an authority who is the right person to give the knowledge to your kids. Then why not spirituality? Shastras told Nishphala, any mantra that is you are taking by your own, not given by your guru under a sampradaya, cannot yield you any result at all. It's clearly written. तो मंत्र का मतलब ऐसे आप कोई भी मंत्र कहीं भी पढ़ने लगोगे, it doesn't matter, it doesn't give you anything. It has to be given by a guru under a proper sampradaya. Then only it makes sense. So a person can be teacher if he has a knowledge of Vedas. A person who has more knowledge in the financial section or other. He is also a guru, but in a material world. Okay. If you see a material definition, then yes. Makes sense. Hare Krishna Mahamantra is given to your Brahma Mantra body sometime. It's fine. Chaitanya Mahaprabhu, yeah. No, it is. He actually evangelized it, but actually propagated it. But there was this mantra was already there in the Shastras. It's there. We have talked about it. Sabda Brahman ke time pe. Okay. Any other doubts? Any other questions? ये जो भी आपने बारह महाजन. महाजन बताए, इनका मतलब क्या रोल, मतलब क्या? So they are the right knower of dharma. Right. Knower, knowledgeable people in dharma. यमराज, कपिल मुनि, देवभूति, तो ये सारे लोग जो थे ना, ये सारे लोग धर्म को जानने वाले थे। तो उसमें से भीष्म पितामह भी थे। भीष्म पितामह को शुरू से ही पता था कि he is Lord, he is Narayan. Right? He always knew.
12 लोगों ने मिलकर ये अगर वो संप्रदाय बना है। नॉलेजेबल थे तो उनको फिर साइड चेंज करनी चाहिए ना, अपने हट पे क्यों रहेगी? They were given a duty in a leela. And the reasons are told. Yes, yes, Prabhu ji. So he has a question. हाँ बोलिए. बाकी वो 12 महाजन है तो हाँ. उन्होंने जैसे आपने उसमें बताया था ब्राह्मण संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री और ये 12 लोगों ने मिलके ही ये नहीं वो अलग अलग चीजें हैं दोनों. यहाँ पे जो 12 महाजन हैं, ये 12 महाजन आर द ग्रेटेस्ट पीपल इन शास्त्रा who knows everything about dharma. ओके, जो मैंने संप्रदाय बताए हैं, that is 4 संप्रदाय who are authorized to give you spiritual knowledge. वो इन्होंने ही शुरू करी थी। नहीं इनमें से कुछ लोगों ने शुरू की थी, सबने नहीं की थी. अदरवाइज 12 संप्रदाय होते ना, संप्रदाय 4 ही है. इनमें से 4 लोगों ने एक एक संप्रदाय बिल्कुल. इसमें से कुछ लोगों ने, सबने नहीं किया. ठीक है, जैसे श्री संप्रदाय is coming from लक्ष्मी जी. ओके, इसमें नहीं है, कोई जरूरी नहीं, दोनों चीजें को मिक्स मत करिए. ठीक है, वो अलग है, ये अलग है. जैसे ओवरलैप किया, आप शिव जी का नाम दोनों जगह देख रहे हैं. How, what are the qualifications of a right guru? Yes, we have taken a session. Anybody remembers few points? Guru teach as per the Shastra. Okay, he doesn't gives his own interpretation. Masala मिर्च नहीं लगाता. जैसे postman होता है ना, when he brings a letter, he gives as it is given by the people. He doesn't write just somebody else, hello, how are you? He doesn't write I'm good. He doesn't write his own things any time. Right? He always is what is there. So he is the right same knowledge he gives whatever as it is. That's why Bhagavad Gita Prabhupada ने लिखी है ना. He wrote Bhagavad Gita as it is. But हम लोग क्या करते हैं, इसको खरीदते हैं as it is, घर में रख देते हैं, यहाँ पे लेके भी नहीं आते. Right? So Bhagavad Gita as it is Prabhupada said. एक बार Prabhupada को किसी ने बोला था, Prabhupada, your book has exactly the copy of your Baldev Vidyabhushan. You have copied it. There's nothing that you have put here. He said, yes. I have completely copied from my teacher. Why should I put? I should not manipulate. That's not allowed. Whatever my guru said, that's right. And I am following it. And I am saying the same thing. And I accept it as a copy. Because you don't want to manipulate the right thing. It's God words. How can I manipulate? So first thing is, first qualification of the guru is what? He always tells whatever is coming from the parampara. Not add his own thing. Second, a guru must have a guru. Anybody you follow as a guru, ask that person who is your guru. Search who is their guru. And the parampara is not able to, you are not able to make a lineage of the parampara, that's a waste of time. Third thing, guru does not ask himself for anything. He doesn't ask material position. He doesn't ask material benefits. अभी हमें स्वाहा करेंगे, यज्ञ करेंगे, 5,000 रुपए दोगे. No, he should not ask that thing. He should be given, he will be given, but he should not ask himself. Fourth, he should not treat himself as a god. Though his disciples should treat him as a god, but he should not feel himself as a god. The moment a teacher feels himself as a god, he becomes dog. Prabhupada used to say, if a acharya feels that he is becoming god, he must be respected, he is dog immediately. Kutta ban jata hai. He doesn't deserve it. Fifth, he always talked about whatever is related to God, nothing else, no worldly things. अभी ये नहीं कि गुरुजी मेरा जॉब कैसे लगेगा, मेरा शादी कैसे होगा, मेरा ये कैसे होगा, मेरे को तबीयत खराब हो रही है, क्या करूँ? No, he is not for that. For that, doctors are there, job agencies are there, matrimony sites are there. Guru tells you the right spiritual knowledge. If he talks anything other than that, he is not the right guru. Right? And there are 3-4 more qualifications. I can send the session to you. You can listen. What are the qualifications of the guru? And the way there are qualifications of the guru, similarly there are qualifications for disciples also. You cannot learn until you follow those qualities also. You have to be a good disciple to get the right knowledge from the guru. Otherwise, it is not possible. Does that answer, Mataji? Anybody else have any question? That Paramatma is in everybody. Brahman and like it is sunshine is falling on everybody. Brahman. Brahman is a okay. So Brahman is effulgence of God. भगवान का जो तेज होता है ना, वो जो तेज होता है ना, people that is called Brahman. So जो लोग बोलते हैं ना कि लाइट में मिल जाएंगे, साउंड में मिल जाएंगे, they think भगवान is not a person, but भगवान is a person like us. It's just that our body is material body, his body is spiritual body. Completely. नहीं, उनका तेज spiritual world में है.
which we cannot see with these eyes. The light that you are seeing is of a sun. That's a material one. That is in this universe, right? And beyond this universe, there are multiple other universes. And beyond multiple other universe, there is Mahavishnu. And then beyond Mahavishnu, there is spiritual world stars. Right? So, जो कहते हैं ना कि हम इसमें मिल जाएंगे उसमें दो, that is a Brahman understanding. That's an incomplete understanding. उनको ये नहीं पता कि sun है. They think sunlight is the sun itself. But there is a different sun. There is a sun surface and there is sun planet also. That is what we have to understand. वही अंडरस्टैंडिंग है, वो जो कि गलत अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, भगवान भगवद गीता में आगे बताते हैं कि आई एम द बेसिस फॉर दैट ब्रह्मा, राइट? दैट इज व्हाट ही सेज. सो दैट्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग. आप बाहर भी जाओगे ना, यू आस्क समबडी, ओके व्हाट इज गॉड? Something is there, I don't know, but something is there. Why did you come to temple? Why are you doing this? Why do you परिक्रमा? भगवान है. कहाँ है? पता नहीं, किधर तो है. उनको इतना भी भरोसा नहीं कि वो मंदिर में भगवान है जहाँ वो परिक्रमा कर रहे हैं. So the way people see God as some object who is residing somewhere which they don't see, but they want to see. And because they want puja la pratishtha, they are just doing all these rituals. पूजा लाभ प्रतिष्ठा मीन्स क्या है? मेरा फायदा होना चाहिए, तो मैं पूजा करूंगा तो मेरा फायदा होना चाहिए, मेरा जॉब लगना चाहिए, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मेरा सब कुछ, मेरा कोई नुकसान नहीं चाहिए, मेरी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, राइट? लाभ मीन्स फायदा, बेनिफिट. प्रतिष्ठा मीन्स माई फेमस, आई शुड बी फेमस. People will donate, then they think मेरा नाम नहीं है डोनेशन लिस्ट में, I have donated 500 rupees, why my name is not there, right? Long back, I was taking donation in one of the societies, and I said that your name will be listed somewhere in this list, and list came out and his name was not there. He called me explicitly, Prabhuji, I gave 361 rupees, 351 rupees, my name is not there in the list. I was like, okay, which list, Prabhuji? This list, Prabhuji. So people want their credit for everything they do. Their name will come definitely there. But the point is this, if we want that credit, that will anyway come to us. But you have to be alive for getting that credit. और उसके लिए पुनर्जन्म भी लेना पड़ सकता है. That's a dangerous thing. So nothing bad in getting credit, but till when will you try to get it? That is the thing. जी ये भी कहते हैं जब क्रेडिट लेते हो तो आपका मूल्य भी हाफ हो जाता है. अगर आपने 500 डोनेट किए फिर बताया किसी को तो 250 हो जाएगी. आपके 500 अगर आपने डोनेट किए तो आपके 500 5 लाख भी होते हैं, बताने के बाद भी होते हैं. पता है कैसे? वो ऐसे होते हैं कि आपका इंटेंशन क्या था बताने का. आपने देखा होगा कि जब आप डोनेशन करते हो तो कई बार आपको ग्रुप में हरी बोल आता है. वो इसके लिए नहीं आता कि आपका प्राइड हो जाए, वो इसके लिए आता है कि जो लोग और डोनेशन नहीं करते उनको इंस्पायरेशन भी मिल जाए. So if you are telling somebody to inspire with the intention of inspiring, not to show off, मैंने 10,000 रुपए डोनेट किया, मैंने 5,000 रुपीज डोनेट किया, right? Then that intention आपको वो आएगा. हाफ हो रहा है कि जीरो हो रहा है पता नहीं, लेकिन अगर आपका इंटेंशन है कि inspire somebody else to also donate and do them, invest in the right karma dharma, then it can be multiplied also. So it depends, everything depends on intention, with what intention you are doing the action. मैं बोलता हूँ ना, क्या कर रहे हो doesn't matter, क्यों कर रहे हो it matters. What is in your mind that you are doing, that matters, right? जैसे हम ये एक क्लास करते हैं ना, हम लोग एक जगह क्लास कर रहे थे DYS की बहुत पहले, तो हम लोग ऐसे प्रसाद के लिए कंट्रीब्यूशन लेते हैं, जो देता है उससे लेते हैं, किसी से मांगते नहीं है. ठीक है ना, प्रसाद हम बाहर से मंगाते हैं, उसके पैसे लगते हैं. तो somebody said we are already donating. मैंने कहा hold on, you are not donating, you are contributing for the prasadam which you are taking always with you, right? Because your intention is to show that you are donating. I am clarifying that you are not donating, right? Donation is different, contribution is different. That's why in these classes I never mention in my messages that you are donating something. You are not donating anything here. If you want to donate, go donate in temples, not to me. I don't need money. I am a well earning person. I am sustaining myself by Lord's mercy, right? But if you want to donate, donate for books. If you want to donate, come and donate in the charity, and you can buy books and give to somebody Bhagavad Gita. If you want to donate for prasadam outside, अन्नदान के लिए, donate in the right place, right temples, and सही देश, धर्म और काल पात्र में ही आपको डोनेट करना चाहिए. अगर आपने गलत जगह पैसे दे दिए ना, तो उसका कर्म भी आपको आएगा, right? Yesterday night I was in this red light has become on cyber company के पास में ना, तो I was coming here, and there was one group कि हम I'll stop recording. Hare Krishna. Thank you everyone.